जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. A very warm welcome to all our respected guests, professional students, and participants joining us today. I am Dr. Seher, and on behalf of NutriCare Society, I am truly delighted to welcome you all to today's live webinar topic: How Thoughts Shape Your Reality, the Science of Mind, Behavior, and Life Outcomes. Today's session is all about understanding how our thoughts influence our behavior, decisions, mindset, and ultimately the life we create for ourselves. First of all, I would like to extend a special welcome to our honorable guest and speaker, Mr. Hasib, Dr. Hasib Ahmed. Since it is an honor for NutriGare Society to have you with us today, and we are grateful for our valuable time. So please start now. Thanks a lot. Thank you so much, Dr. Seher Taskeen, for a wonderful welcome and introduction as well. Please let me know, am I audible to all of you? Can anybody let me know, am I audible? Yes, yes, sir, you are. Yes, yes, Okay, please okay. continue. Okay, thank you so much for confirming. ऑलराइट सो जैसे डॉक्टर सहर ने मुझे इनवाइट किया है और मुझे इंट्रोड्यूस भी करवाया तो मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ माई सेल्फ हसीब अहमद एंड आई एम ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड एसोसिएट एनएलपी प्रैक्टिशनर फ्रॉम अमेरिकन बोर्ड ऑफ एनएलपी एज वेल एज द फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ स्काई हायर्स इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग. अगर किसी का माइक ऑन है तो प्लीज़ माइक म्यूट कर लीजिएगा अपना. And thank you so much, Dr. Seher, for inviting me, especially wonderful thank to NutriCare as well. Okay, तो आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है दैट इज़ हाउ थॉट्स शेप योर रियलिटी. जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी ये चीज़ देख रहे होंगे और मैं ये चाहूँगा कि ये आज की जो हमारी वर्कशॉप है, ये जो हमारा वेबिनार है, ये एक इंटरैक्टिव सेशन हो. ठीक है, तो आई वुड अप्रिशिएट कि आप सब इसमें अगर एक्टिव अपनी पार्टिसिपेशन शो करेंगे तो इट विल बी वंडरफुल और आप लोग तब ही इस वर्कशॉप से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं. ठीक है, क्योंकि मेरा थोड़ा पढ़ाने का तरीका एक थोड़ा इंटरैक्टिव सा ही है और मैं इनक्रेज करता हूँ जब स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन करते हैं सेशंस के दरमियान में भी आप लोग पूछ सकते हैं. चैट बॉक्स में आप क्वेश्चन अपना डाल सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं या अपना माइक ऑन करके भी आप लोग पूछ सकते हैं. ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं करना कि आप लोग सिर्फ मुझे सुनते रहें और उसके बाद वर्कशॉप खत्म हो जाए और आप लोग यहाँ से चले जाएं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है. ठीक है, तो सबसे बेहतर चीज़ ये है कि आप लोग क्वेश्चन जो है ना ज़रूर पुटअप करें जो कि आपके माइंड में आए ताकि उससे डिस्कशन हो सके और आपकी जो माइंड में चीज़ें हैं जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो सके. ठीक है, अच्छा तो हम फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वर्कशॉप दैट इज़ हाउ थॉट्स शेप योर रियलिटी. ठीक है, ओके. तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है दैट इज़ मैंने बिल्कुल स्टार्ट में एक आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी जो है यहाँ पे मेंशन की है, उससे हम इसको स्टार्ट लेते हैं. आई होप कि आप लोगों को स्क्रीन शो हो रहेगी. यस, ओके. तो सबसे पहली जो चीज़ है और मैं चाहूँगा कि आप में जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो इसमें इंटरेक्ट करें मेरे साथ. ठीक है, तो एक्टिविटी ये है कि हैव यू एवर एक्सपेक्टेड समथिंग बैड टू हैपन देन इट डिड. कभी भी आप लोगों की लाइफ में क्या ऐसी कोई चीज़ हुई है कि मतलब आप लोगों ने सोचा हो कि यार मेरे साथ ना कुछ बुरा होने वाला है या मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा या मेरे दोस्तों या फैमिली मेम्बर्स के साथ या मेरे आसपास कहीं कोई चीज़ बुरी या गलत हो जाएगी और वो वैसे हो गई हो और आप उसमें ये हुए हो कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है या मैं कुछ देर पहले ये चीज़ सोच रहा था या मैं सोच रही थी. तो मुझे प्लीज़ आप लोग बताइएगा. चैट बॉक्स आप यूज़ कर सकते हैं या अपना माइक यूज़ कर सकते हैं प्लीज़. किसी के साथ ऐसा हुआ है आज तक? Okay, I can see the answers. Shahriza is saying yes, Iman is saying yes, Rabia Liaquat is saying yes, Shahriza is saying often it happens. ठीक है, अच्छा आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा कि जब ऐसा किसी के भी साथ होता है तो नेक्स्ट आप लोगों के माइंड में थॉट क्या आती है इस चीज को लेके, या जब भी ये चीज होती है तो आप लोगों के माइंड में क्या थॉट आती है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है? एनीबॉडी माइक ऑन कर सकते हैं आप लोग.
कैन एनीबडी वांट टू टेल अबाउट इट? कोई बताना चाहता है मुझे इस हवाले से? फियर, एंजाइटी, ओके, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर कुछ बुरा हो जाए जैसा सोचा हो तो यही होता है कि किसी को बता देते। ओके, दैट्स अनदर पर्सपेक्टिव। थैंक यू फॉर शेयरिंग। अच्छा, यहाँ पे एक और हमारे पास शेयर हुआ है कि फर्स्ट टर्म कम्स इन द माइंड इज वाई। और एहतियात कर लेते हैं, ठीक है, एग्री, बिल्कुल ऐसा होता है। और आप लोगों ने शायद ऐसा भी देखा होगा कि कभी आप लोगों के साथ ऐसा होता हो कि आप लोगों का मूड पहले चेंज होता है। एक मोमेंट है आप लोगों का मूड अच्छा है और बहुत अच्छा है और आप अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ बैठे हुए हैं या आप अपने दोस्तों के साथ बाहर बैठे हुए हैं, सडनली आपके मूड में एक सडन शिफ्ट आता है और आपको खुद नहीं पता चलता कि यार ये मूड ना चेंज हुआ कैसे है, कि ऐसा क्या हुआ है कि अभी मेरा मूड बिल्कुल ठीक था और सडनली मेरा मूड एकदम से जो है ना चेंज हो गया। आई होप कि ऐसा भी आप लोगों के साथ हुआ होगा। अगर हुआ है तो आप लोग चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। अच्छा, जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है हमारे साथ, ठीक है, तो उसमें हमारे माइंड में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है यूजुअली वो आता है वाई, ठीक है, कि कैसे, क्यों हमारे साथ, मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों है। लाइक मैं अगर आप लोगों को अपनी भी मिसाल दूं तो मेरे साथ भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि मैं बैठ के एक चीज़ सोचता हूँ और वो एक्चुअल में हो जाती है। स्पेसिफिकली मैंने एक चीज़ बहुत देखी है कि लाइक व्हेन एवर आई एम वॉचिंग क्रिकेट और मेरे माइंड में सडन एक जो है ना ख्याल आता है कि यार अब जो है ना कुछ होने वाला है, कोई विकेट गिरेगी या कुछ होगा, एंड ऑन द नेक्स्ट बॉल वो हो जाता है एंड देन आई स्टार्ट टू ब्लेम माई सेल्फ कि यार मैं ऐसा क्यों सोच रहा था, मैंने ऐसा सोचा और वो ना वैसा सच में हो गया। एक्चुअली होता क्या है कि हम, हालांकि एक बहुत बिगर पिक्चर की मैंने आपको बात बताई है, बट अगर हम अपने सेल्फ परसेप्शन को देखते हुए सोचें तो होता ऐसे है कि जब भी हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हमारा जो माइंड है ना, हमारा जो ब्रेन है, वो परसेप्शन क्या है और रियलिटी क्या है, रियलिटी क्या है और इमेजिनेशन क्या है, उसमें फ़र्क नहीं कर सकता। हमारे ब्रेन को बनाया ही ऐसे गया है कि उसको फ़र्क समझ नहीं आता कि क्या रियलिटी है और क्या चीज़ इमेजिनेशन में है। आप उसको जैसा बताते हो वो वैसा मान लेता है, वो वैसी रियलिटीज़ आपको दिखाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। सपोज मैं आप लोगों को एक और चीज यहाँ पे जो है ना कहता हूँ कि आप में से जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोगों ने अगले 10 सेकंड्स के लिए पिंक एलिफेंट के बारे में नहीं सोचना। आपके माइंड में पिंक एलिफेंट नहीं आना चाहिए। कैन एनीबडी टेल मी कि आप लोगों के माइंड में क्या चीज आई? क्विकली क्विकली जल्दी से मुझे बता दें कि आप लोगों के माइंड में पहली चीज क्या आई है। एग्जैक्टली exactly. ठीक है। तो दिस इज हाउ आवर माइंड वर्क्स। इसी तरह से जो है ना जो हमारा जहन है ये काम करता है कि हालांकि हमने कभी प्रॉपरली सामने चलता हुआ पिंक एलिफेंट नहीं देखा, बट जैसे ही मैंने आप लोगों के सामने एक वर्ड मेंशन किया दैट इज पिंक एलिफेंट और मैंने आप लोगों को कहा कि आपने पिंक एलिफेंट के बारे में नहीं सोचना, लेकिन आपके माइंड ने क्या किया, उस वो जो वर्ड नहीं है ना, जो वर्ड नो है, उसको कैंसिल आउट कर दिया। उसने सोचा है पिंक एलिफेंट, दैट इज इट। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड पिक्टोरियल फॉर्म में ज्यादा सोचता है, ठीक है। इसी तरह से जब हम अपने माइंड को कुछ नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स फीड कर रहे होते हैं तो वो उन चीजों को भी रियलिटी मान लेता है और वो हमें वैसी चीजें दिखाना शुरू कर देता है, राइट। तो इस तरह से जो है ये चीजें हमारे साथ हो रही होती हैं। ओके, नेक्स्ट चीज पे मूव करते हैं। आवर थॉट्स, जो हमारी सोचें होती हैं, वो इन्फ्लुएंस करती हैं हमारे इमोशंस को। यानी कि हमें, मिसाल के तौर पे मैं अपना बताता हूँ कि अगर मुझे कोई सोच आती है, अगर सपोज करते हैं कोई पॉजिटिव सोच आती है तो वो मेरे अंदर एक पॉजिटिव इमोशन पैदा करती है। मैं अगर मिसाल के तौर पे ऐसा सोचता हूँ कि यार मैं एक अच्छा इंसान हूँ, तो मेरे अंदर जो एक इमोशन, जो एक जज्बा पैदा होगा वो पॉजिटिव होगा, वो अच्छा होगा, ठीक है। और मैं उस चीज़ को ना बड़ा खुश खुश फील करूंगा कि यार मैंने कुछ अचीव किया है, मैं एक अच्छा इंसान हूँ एंड दिस एंड दैट। लेकिन ऑन दी, कोई क्वेश्चन है किसी का? आई थिंक अशरा जफर, आपका प्लीज माइक ऑन है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में पिन कर दें या 2-4 मिनट मुझे दे दें, मैं ये स्लाइड कंप्लीट कर लूँ, देन आप पूछ लीजिएगा प्लीज। ओके, तो
जैसे मैं मेंशन कर रहा था कि हमारे जो सोचे हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे इमोशंस को। ठीक है, जैसी हमारी सोचें चल रही होती हैं उसी तरह के हमें इमोशंस फील हो रहे होते हैं। इसी के साथ साथ हमारे बिहेवियर्स, सेकंड चीज़ है बिहेवियर, कि जैसा हम सोचते हैं, जैसी हमें सोचें आती हैं, हमारा जो बिहेवियर है वो उस तरह का आना स्टार्ट हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे कोई अच्छी सोचें आएंगी तो मेरे जो बिहेवियर हैं, जो मेरे काम करने के तरीके हैं, वो उसी डायरेक्शन में मूव होंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर मुझे कोई नेगेटिव थॉट्स आती हैं तो मेरे बिहेवियर भी वैसे बन जाएंगे। सपोज हम जब अपनी सोसाइटी में देखते हैं तो हमें सोसाइटी में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा नज़र आती है कि जो लोग मिसाल के तौर पे जो चोर डकैत इस तरह के लोग होते हैं, उनके माइंड में जो थॉट्स हैं वो भी नेगेटिव उसमें चल रही होती हैं, तो उनके बिहेवियर्स उस तरह के हो जाते हैं। जैसे क्रिमिनल्स हमारे सोसाइटी में मौजूद होते हैं, तो उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो सोचें हैं वो नेगेटिव साइड पे ज़्यादा हैं, तो इसी वजह से उनके बिहेवियर्स भी वैसे आ रहे होते हैं। नेक्स्ट चीज़ है डिसीजंस, कि जैसी सोचे वैसे आपके डिसीजंस। ठीक है, इसी के साथ रिलेशनशिप्स, इसी के साथ आपकी फिजिकल हेल्थ, इसी के साथ आपकी परफॉर्मेंस। यानी कि अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि सिर्फ सोचें कितनी सारी चीज़ों को जो है ना अफेक्ट कर रही हैं, कि आपके इमोशंस उनसे अफेक्ट हो रहे हैं, आपके बिहेवियर्स अफेक्ट हो रहे हैं, आपके डिसीजंस अफेक्ट हो रहे हैं, आपके रिलेशनशिप्स अफेक्ट हो रहे हैं, आपकी फिजिकल हेल्थ उन पर डिपेंड कर रही है और आपकी परफॉर्मेंस उन पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, इसी के साथ नीचे मैंने एक पॉइंट डाला है, दैट इज इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन, कि थॉट्स डू नॉट मैजिकली कंट्रोल योर रियलिटी। इंस्टेड होता क्या है कि जो हमारी एक थॉट है, जो हमारी एक सोच है, वो इन्फ्लुएंस करती है हमारी परसेप्शन को। मिसाल देके आप लोगों को मैं समझाता हूँ। मुझे एक सोच आती है, ठीक है, कि ये जो सामने वाला इंसान है, ठीक है, नहीं, इस तरह से मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे मुझे एक सोच आई, मेरे साथ एक ना माजी में एक वाकया हुआ है, वो ये कि मैंने एक स्ट्रेंजर की हेल्प की थी और उसने मुझे ठग लिया था। ठीक है, अब मेरी जो सोच है ना वो सिर्फ वही चल रही है, और मुझे सामने एक स्ट्रेंजर नजर आता है। जैसे ही मैं उसको देखता हूँ तो उस जो मेरे माइंड में थॉट है उसकी बेसिस पे मेरा परसेप्शन क्या बनता है कि ये स्ट्रेंजर है, मुझे पहले स्ट्रेंजर्स ने ठगा हुआ है, इसका मतलब कि अगर मैं इसकी हेल्प करूंगा या मैं इसके थोड़ा सा क्लोज जाऊंगा तो मुझे नुकसान हो सकता है। इस परसेप्शन की वजह से ये परसेप्शन इन्फ्लुएंस करती है हमारे बिहेवियर को। अब मेरा उस परसेप्शन की वजह से बिहेवियर क्या आ जाता है कि मैं उसके पास जाने से गुरेज करता हूँ। अब वही मेरा बिहेवियर इन्फ्लुएंस करता है मेरे आउटकम को, कि मैं उसके पास नहीं गया और मैंने अपने आप को सेव कर लिया। दैट्स माय डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, तो इस तरह से एक सोच आपके आउटकम को इन्फ्लुएंस कर रही होती है। साथ मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है कि मिसाल के तौर पे एक सोच आती है कि आई विल फेल दिस इंटरव्यू, कि मैं एक इंटरव्यू देने जा रहा हूँ और मुझे लग रहा है, हालांकि मैं अभी इंटरव्यू में गया भी नहीं, मैं अभी वहां पे रूम में एंटर भी नहीं हुआ, बट मुझे फील हो रहा है कि अगर मैं इस इंटरव्यू में गया तो आई विल फेल दिस इंटरव्यू, कि मैं फेल हो जाऊंगा। ठीक है, इससे रिजल्ट क्या आएगा कि एनजाइटी पैदा हो जाएगी। एनजाइटी इंक्रीज होगी मतलब एनजाइटी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, कम्युनिकेशन और ज़्यादा वीक हो जाएगी और परफॉर्मेंस सफ़र करेगी। सिंपल एज दैट। ये सारी की सारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना, फिर वो मेरे साथ इस तरह से होंगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने अंदर जो है ना, एक मैंने थॉट अपने ब्रेन को फीड कर दिया है कि मैं फेल हो जाऊंगा। ठीक है, और फेल होने के बारे में जब आप सोचोगे तो आपने वो जो बचपन से लेके अब तक चीजें देखी हुई है ना, कि जब आप फेल होते हो आपको बुरा समझा जाता है, जब आप फेल होते हो जब आपकी बेइज्जती होती है, जब आप फेल होते हो तो आपको सोसाइटी में इज्जत नहीं मिलती, जब आप फेल होते हो तो पेरेंट्स आपका साथ नहीं देते, जब आप फेल होते हो तो आपको शेम ब्लेम किया जाता है। इस तरह की बहुत सारी सोचें जो है ना जुड़ी हुई हैं हमारी थॉट से। क्यों? क्योंकि बचपन से हमने देखी वो चीजें। इसी वजह से आपकी ये जो एक सिंपल परसेप्शन है, ये आपकी जो सिंपल थॉट है, वो इतने सारे आपके लाइफ के डोमेन्स को खराब कर रही होती है। ठीक है, यहाँ तक मुझे बताएं कि क्लियर है। अगर इधर तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज मुझसे पूछें, अगर नहीं तो फिर हम आगे मूव करते हैं। ओके, आई थिंक क्लियर है, तो लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड। अच्छा, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे जो चीज मेंशन की हुई है, दैट इज कि डिफरेंट थॉट्स क्रिएट डिफरेंट इमोशनल रियलिटीज।
एग्जाम्पल यहाँ पे सर, मैंने mention- जी जी प्लीज। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। अगर प्लीज। जैसे बंदा बैठा हुआ है एक मतलब नॉर्मल, जैसे नॉर्मली बंदा बैठा हुआ है जा किसी जॉब में ऑफिस के अंदर बैठा हुआ है, और हम्म और किसी भी चीज मतलब किसी इंसान के बारे में उसे कोई चीज पसंद नहीं आई है, ठीक है। हम्म इस चीज का उसे स्ट्रेस हो रहा है, और जैसे मतलब जैसे शॉर्ट ऑफ ब्रीथिंग होती है, तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? मतलब जैसे ट्रिगर होता है ना कि कोई बंदा जो है ना, हम्म कोई आपको कोई बात एक चीज ऐसी कर रहा है जो है भी सही नहीं, और जिस चीज का हम्म। स्ट्रेस हो रहा है, तो उस चीज इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहले एमन, आई थिंक एमन आपका नाम है, तो वंडरफुल क्वेश्चन। देखिए ऐसी सिचुएशन में होता ये है कि हम लाइक यूजुअली जो सबसे पहली चीज़ बताते हैं किसी को भी वो ये होती है कि सबसे पहले ये चीज़ देखें कि आपके इख्तियार में क्या चीज़ है। क्या सामने वाला इंसान जो है उसका बिहेवियर या उसकी कोई भी चीज़ आपके कंट्रोल में है? अगर तो है तो आप उस पे उसको मतलब जो है ना उसमें कोशिश करो या उस पे एफर्ट्स पुट करो। अगर नहीं है तो आपके अपने इख्तियार में आपका रिस्पॉन्स ज़रूर है। ठीक है, तो आपने सिर्फ उस चीज़ की केयर करनी है। अगर आप डिस्टर्ब फील कर रहे हो एक स्पेसिफिक जगह से, एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में या किसी की बात से, तो पहली चीज़ क्या हो सकती है कि आप या तो उस जगह से छोड़ के उस जगह को निकल जाओ। ठीक है, कुछ देर के लिए वहां से बाहर चल जाओ। सेकंड चीज़, अगर वो जगह ऐसी है जहाँ से आप उठ के नहीं जा सकते, क्लासरूम हो सकता है, कोई इंटरव्यू की जगह हो सकती है, ठीक है, तो वहां पे आपको क्या करना होता है, उधर आप बाउंड्री मेंटेन करते हो। ठीक है, अगर वो भी नहीं होता तो एक और चीज़ इसमें ऐड होती है जिसको हम कहते हैं मेरे माइंड में वो एक वर्ड होता है वो नहीं आ रहा है, दैट इज कि आपने उसमें यूजुअली करना होता है, हाँ, असर्टिवनेस। असर्टिवनेस आपने वहां पे जो है ना शो करनी होती है कि आप एक बंदे को जिससे आप परेशान हो रहे हो या आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, तो असर्टिवली आप उसके सामने चीज मेंशन करते हो, यानी कि ना वो गुस्से में हो ना ही वो बहुत ज्यादा प्यार वाले अंदाज में हो। एक नॉर्मल वे में रहते हुए, एक हेल्दी बाउंड्री बिल्ड करते हुए आप एक चीज को कन्वे करते हो कि आई एम नॉट लाइकिंग दिस एट ऑल। ठीक है, तो इस तरह ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो कि आप एक स्पेसिफिक सिचुएशन में रहते हुए कर सकते हो। लेकिन जो मेन पॉइंट होता है वो सिर्फ ये होता है कि आपने ये देखना होता है कि आपके इख्तियार में क्या चीज़ है। सिंपल। और वो चीज़ आपको खुद ब खुद जो है ना बता देती है कि दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन दिस सिचुएशन। क्लियर? सर थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से गाइड किया है, बट मेरा एक क्वेश्चन और है। जी जी। बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई, जैसे मेरी सिस्टर थी एक, तो उनका ये ऐसा था ना कि उन्हीं से रिलेटेड मैंने आपसे पहले भी क्वेश्चन किया था, तो उनका ऐसा था ना कि वो एक ऑफिस में वर्क करती थी, और वहाँ का जो इन्वायरमेंट था थोड़ा टॉक्सिक सा था, ठीक है। तो हम्म अब उन वहाँ पर ना उनको मतलब इस तरह से थोड़ा इशू होने लग गया, जैसे लाइक उनको एंजाइटी होना शुरू हो गई। तो हमारी हम्म फैमिली में से तो ऐसा कभी भी नहीं था कि किसी को ऐसा मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम हो। खैर हमें पता चला, हम उन्हें लेकर गए साइकेट्रिस्ट के पास, और फिर जब उनका जैसे ट्रीटमेंट हुआ, कुछ टाइम उन्हें मेडिसिन दी गई, और कुछ टाइम उन्होंने मेडिसिन ली, वो सेट भी हो गई। लेकिन अब कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वो छोटी छोटी बातों का बहुत स्ट्रेस लेना शुरू कर देती हैं। तो इस सिचुएशन में फिर मतलब क्या मेडिसिन को कंटिन्यू करना चाहिए, या फिर एक सवाल मेरा और भी है इसी से रिलेटेड, कि कोई ऐसी कोई मतलब कोई डाइट में कोई इश्यू तो नहीं है जिस वजह से उनको ये ऐसा मतलब हो रहा है प्रॉब्लम? अच्छा देखिए, इवन इस तरह की सिचुएशन में जो है ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बता सकते हो, बट अनटिल अनलेस मेरे पास जब तक कंप्लीट हिस्ट्री नहीं होगी पेशेंट के हवाले से, क्लाइंट के हवाले से, तब तक मैं एक स्पेसिफिक आपको चीज़ प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता कि आप ये चीज़ कर सकते हैं या ये चीज़ नहीं कर सकते। अपनी डोमेन में रहते हुए मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि आप जो चीज़ कर सकते हैं वो हो सकती है उनकी थेरेपी। ठीक है, उनके थेरेपी सेशंस हो सकते हैं। अब उसमें होता क्या है कि मिसाल के तौर पे आपने मेंशन किया कि ऑफिस में उनके साथ माहौल टॉक्सिक था या जो भी चीज़ें हैं, तो उनका एक परसेप्शन बन गया है। उन्होंने एक चीज़ फील की है, उन्होंने एक चीज़ देखी है और वो उनका परसेप्शन बन गया है या उनके दिल में जो है ना वो चीज़ बैठ गई है। अब उस चीज़ को बाहर निकालने के साथ साथ उनमें हमने असर्टिव ट्रेनिंग भी उनको जो है ना देनी होती है इस तरह की सिचुएशन में, कि उन्होंने किस तरह से लाइफ में आगे मूव ऑन करना है, जो चीज़ें उनके साथ हो गई हैं उन्होंने किस तरह से बाहर निकलना है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई डाइटरी चेंजेस की यहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है,
बट अनटिल और अनलेस मेरे पास जब तक क्लाइंट के हवाले से कंप्लीट हिस्ट्री नहीं होगी, मैं स्पेसिफिक कोई चीज़ आपको प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि उनकी आप थेरेपी ज़रूर कराएं। ठीक है, क्लियर? ओके, आई थिंक आई अज्यूम कि मैंने आपके क्वेश्चन को आंसर कर दिया होगा। लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड विद इट। इमन, अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो या कोई चीज़ हो तो प्लीज़ आप चैट बॉक्स में उसको डाल दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे मेंशन किया हुआ है कि डिफरेंट थॉट्स क्रिएट डिफरेंट इमोशनल रियलिटीज़। होता क्या है कि जिस तरह की थॉट्स हम अपने माइंड में सोचते हैं, जिस तरह के थॉट्स हम अपने माइंड में बनाते हैं, हमारी इमोशनल रियलिटीज़ जो हैं वो वैसी ही बनना स्टार्ट हो जाती हैं। एग्जाम्पल के साथ मैंने आप लोगों को बताया है। सबसे पहली चीज़ है सिचुएशन। होता क्या है, मुझे आप लोग बताइएगा चैट में, ठीक है, अगर आप लोगों के साथ ऐसा लाइफ में कभी हुआ है तो, कि कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ हो कि आपने अपने किसी दोस्त को मैसेज किया या किसी भी अपने जानने वाले को या चाहने वाले को आपने मैसेज किया और आप इंतज़ार कर रहे हैं बट उनका आपको जवाब नहीं आ रहा। 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटा गुजर गए, 4 गुजर गए, 6 गुजर गए, पूरा दिन गुजर गया बट जवाब नहीं आया। तो आपके माइंड में सबसे पहली जो थॉट आएगी ना, वो नेगेटिव थॉट आती है। और वो क्या होती है कि यार ये बंदा ये बंदी मुझे इग्नोर कर रहा है या कर रही है। क्यों? क्योंकि नो बडी लाइक्स मी। मेरे साथ होता ही ऐसा है, कोई मुझे पसंद ही नहीं करता। मेरे साथ बचपन से ही ऐसा होता है, मैं जिस पे ट्रस्ट करता या करती हूँ वो मेरा ट्रस्ट तोड़ देता है। ठीक है, मुझे बताएं आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके साथ लाइफ में कभी ऐसा हुआ है। मतलब वो दोस्त के हवाले से भी हो सकता है, वो किसी लव्ड वन के हवाले से हो सकता है, वो किसी फैमिली मेंबर के हवाले से हो सकता है। तो मुझे बताइएगा आप में से जितने भी लोगों के साथ ऐसा हुआ है। आई होप कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके साथ ये चीज़ लाइफ में हुई होगी। ठीक है, अच्छा, इसी के उस बेसिस पे अगर हम अपने माइंड को, ओके वंडरफुल कि आप लोग एटलीस्ट आंसर कर रहे हैं, दैट्स ग्रेट। अच्छा, अगर इसी थॉट की जगह पे आप लोग एक अल्टरनेट थॉट प्रोवाइड कर दें अपने माइंड को, वो कोई भी पॉजिटिव थॉट हो सकती है। सपोज आप ये कह सकते हैं कि दे मे बी बिजी राइट नाउ, कि यार हो सकता है अगर उस बंदे ने मुझे जवाब नहीं दिया तो हो सकता है कि यार वो इंसान बिजी हो सकता है उसकी कोई परेशानी हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो, या हो सकता है उसका फ़ोन गुम हो गया हो सकता है कि फ़ोन बंद हो, या कोई भी चीज़ हो सकती है, एक्स वाई जी एनीथिंग। तो जैसे ही आप अपने माइंड को ये अल्टरनेट थॉट दोगे, आपका परसेप्शन वहीं चेंज हो जाएगा, आपकी रियलिटी वहीं चेंज हो जाएगी। आपका वो जो ऑन स्पॉट गुस्सा होगा, वो जो इमोशन होगा, वो जो आप अपने आप को अब ब्लेम करोगे कि यार कोई मुझे पसंद नहीं करता, मेरे साथ ऐसा होता है, वो जो आपके माइंड में विक्टिम रियलिटी एक आ रही होती है ना, वो सडनली चेंज हो जाएगी। अब इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरह से दो अलग अलग सोचें दो अलग अलग रियलिटीज़ को पैदा करती हैं। कि जैसी सोच, जैसी थॉट आप सोचते हो, जिस तरह का आप सोचते हो, आपकी रियलिटी उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली बन जाती है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ से आगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक है कॉग्निटिव साइकोलॉजी की एक डोमेन है कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी फ्रेमवर्क। अब कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है ना, मतलब कॉग्निशन के हवाले से अगर हम बात करें तो वो ये कहती है कि थॉट अफेक्ट योर इमोशंस एंड बिहेवियर्स, कि आपकी जो सोचें हैं वो आपके जज्बात और आपके बिहेवियर्स पे अफेक्ट करती हैं। अगेन वही पीछे वाली बात है जो मैंने आप लोगों को बताई है कि जैसा आप सोचते हैं आपके इमोशंस और आपके बिहेवियर बिल्कुल उसी तरह के बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा, नीचे मैंने एक और चीज मेंशन की है कि द वे वी इंटरप्रेट सिचुएशंस शेप आवर एक्सपीरियंस, कि हम जिस तरह से एक सिचुएशन को इंटरप्रेट करते हैं हमारे एक्सपीरियंसेस वैसे बन जाते हैं। एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूँ कि एक वाकया होता है। सपोज करते हैं कि आप में से जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप लोग कोई कारोबार शुरू करते हो। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दिल पे नहीं लेना आप में से किसी ने भी इस चीज़ को। कि सपोज करते हैं कि आप लोग एक कारोबार शुरू करते हो और अल्लाह न करे आप लोगों को उसमें नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो
आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उसको पॉजिटिवली लेंगे और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उसको नेगेटिवली लेंगे। मतलब सिचुएशन को डिफरेंटली इंटरप्रेट आप लोग करोगे, जैसा इंटरप्रेट करोगे वैसा आपका एक्सपीरियंस बन जाएगा। आप में से आधे लोग हो सकते हैं ऐसे हों जो उससे दिल बर्दाश्त हो जाएं, जो ये सोच लें कि यार बिजनेस मेरे बस की बात नहीं है, मैंने बिजनेस किया, मैंने पैसा लगाया और मेरा सारा पैसा डूब गया, इसका मतलब मैंने लाइफ में आगे कभी बिजनेस में हाथ नहीं डालना। क्यों? क्योंकि ये मेरे बस की बात नहीं है। उसी तरफ दूसरे लोग कुछ ऐसे होंगे जो कि इस सिचुएशन से सीखेंगे कि यार पहले जब मैंने एक बिजनेस शुरू किया था तो वो जीरो से स्टार्ट किया था, अब जब मैं दोबारा से कभी स्टार्ट करूंगा बिजनेस तो मैं एटलीस्ट किसी तजुर्बे के साथ, किसी एक्सपीरियंस के साथ स्टार्ट करूंगा जो मैंने यहाँ पे नुकसान करके सीखा है। ठीक है, मैंने अपने इस फेलियर को एज एन एक्सपीरियंस लिया है। तो दो डिफरेंट थॉट्स आ गई, तो दो डिफरेंट बिहेवियर्स बनेंगे, यानी कि दो डिफरेंट सिचुएशंस। मतलब आप लोगों ने एक सेम सिचुएशन को दो लोगों ने डिफरेंटली इंटरप्रेट किया तो उनके एक्सपीरियंसेस भी डिफरेंटली बने, और वो आगे लाइफ में जब डिसीजंस लेंगे तो वो भी डिफरेंटली लेंगे। ठीक है, मुझे बताएं यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? जी जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट आगे हम मूव करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने जो चीज़ मेंशन की है नेक्स्ट, दैट इज हाउ थॉट्स क्रिएट रियलिटी। अभी तक हमने सिंपल सिर्फ बात की है कि किस तरह से हमारी सोचें हमारी रियलिटीज़ को बनाती हैं। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताता हूँ कि किस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं। पहली उसमें चीज़ है द रेटिक्यूलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। हमारा जो ब्रेन है उसमें RAS मौजूद है, दैट इज रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। होता क्या है कि वो जो हमारा ब्रेन है ये फोकस करता है ऑन व्हाट सीम्स इम्पॉर्टेंट। हम जिस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं, वेदर इट्स नेगेटिव वेदर इट्स पॉजिटिव, जिस चीज़ को हम इम्पोर्टेंस देंगे हमारा माइंड उसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेगा और हमारे सामने वैसी चीज़ें ज़्यादा होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे कि आप जब एक कोई नई गाड़ी खरीदते हो तो आपको सडनली उसी मॉडल की, उसी कलर की गाड़ियां हर तरफ नजर आना स्टार्ट हो जाती है। आप कहते हो यार अभी तक तो ये मैंने देखी नहीं थी, हमने लिए तो सारों ने ऐसी गाड़ियां ले ली हैं। तो मसला ये है कि वो कार वहां पे पहले से मौजूद थी, बस मसला ये था कि जो आपकी अटेंशन है वो डाइवर्ट होके चेंज हो गई है। इस चीज को कभी आप लोग अगर प्रैक्टिकली देखना चाहो ना, तो आप इस चीज को वैसे खुद भी करके देख सकते हो। लाइक कल आप लोग ट्राई कीजिएगा कि कभी जब आप बाहर जाओ, रोड पे आप लोग मौजूद हो, तो एक कलर की गाड़ी पे फोकस करो कंप्लीटली। ठीक है, सपोज करते हैं कि आपने ब्लैक कलर की गाड़ी पे फोकस किया और आपने नेक्स्ट ये कहना है कि यार अब जितनी भी ब्लैक कलर की गाड़ी गुजरेंगी ना, मैंने उनको सिर्फ उनको देखना है। तो आप नोटिस करोगे कि आपको पहले से ज्यादा जो है ना ब्लैक कलर की गाड़ियां नजर आना स्टार्ट हो जाएंगी अपने आसपास। ठीक है, जो कि पहले आपको इतनी ज्यादा नजर नहीं आ रही होती। ठीक है, तो ये सिर्फ हमारे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग जो सिस्टम है उसका सारा का सारा काम होता है कि वो आपका फोकस सिर्फ उन चीज़ों पे डालता है जो जिन चीज़ों को आप इंपॉर्टेंस देते हो। अगर आपने नेगेटिव चीज़ों को इंपॉर्टेंस ज़्यादा दी तो वो आपको नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा दिखाएगा, वो आपके एक्सपीरियंसेस को नेगेटिव शो करेगा, वो आपकी रियलिटीज़ नेगेटिव बना देगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करोगे तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा दिखाएगा। नीचे मैंने मेंशन किया कि कनेक्शन टू थॉट्स, कि अगर आप मुसलसल ये चीज़ सोचते हो कि यार अपॉर्चुनिटीज़ नेवर कम टू मी, कि यार मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, मुझे कभी भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती लाइफ में, मैं हूँ ही ऐसा, मेरे तो नसीब में ही ऐसा लिखा हुआ है, मुझे तो हमेशा धोखे ही मिलने हैं। तो जब आप ये चीज़ें देते हो ना अपने आप को, अभी मैंने आप लोगों को शुरू में एक एक्टिविटी कराई थी कि पिंक एलिफेंट वाली, ठीक है, उसी चीज़ को माइंड में रखते हुए इस पॉइंट को आप लोग समझने की कोशिश करो कि अगर आप अपने माइंड को ये चीज़ें कहोगे सारी कि मुझे कभी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, मैं तो बहुत बेचारा हूँ, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है, मुझे तो लोग हमेशा धोखा दे देते हैं, या इस तरह की चीज़ें, तो आपके साथ ऐसा ही होगा। बिलीव मी, आपके साथ ऐसा ही होगा। ठीक है, और आपके साथ और कंटिन्यूअसली फिर ऐसा होगा आपके साथ। अब ये जैसे मैंने यहाँ मिसाल मेंशन किया ना कि अपॉर्चुनिटीज़ नेवर कम टू मी, अगर आप ऐसा सोचते हो कि मुझे कभी अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिलती लाइफ में, तो यू मे इग्नोर अपॉर्चुनिटीज, कि आपके पास अगर अपॉर्चुनिटीज आएंगी भी ना, आपकी आंखों के सामने अपॉर्चुनिटीज होंगी और आप उनको मिस कर दोगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप ये सोचते हो कि यार आई कैन लर्न एंड इम्प्रूव, मैं सीख भी सकता हूँ, मैं इम्प्रूव भी कर सकता हूँ और मैंने लाइफ में सक्सेसफुल होना है और
अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास आ रही हैं या आएंगी, तो आप नोटिस करोगे कि आपके पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ छोटी बड़ी आपको ना लाइन में दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, इट्स ऑल आपके रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो आपका है, जो कि आपकी रियलिटीज़ को बना रहा होता है, जो कि आपकी इम्पोर्टेंस जिस चीज़ को आप देते हो उन पे फोकस कर रहा होता है, सिर्फ उसका काम है ये। ठीक है, तो जिस तरह की चीज़ों पे आप फोकस करोगे वैसी आपकी रियलिटीज़ बनना स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ की तरफ आते हैं, दैट इज़ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। इसमें क्या होता है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है ना अपने आप से, वो चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं हमारे आउटकम्स को। ठीक है, मैं आप लोगों को इस चीज़ के हवाले से ना थोड़ा सा सही करके बताता हूँ कि किस तरह से यूजुअली जो है ना ये चीज़ें काम कर रही होती हैं। अब मिसाल के तौर पे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो खुद को सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज देते होंगे कि यार मैंने ऐसा करना है। नेगेटिव देता हूँ या पॉजिटिव देता हूँ, दैट मैटर डजंट मैटर। मैं आप लोगों को मिसाल के साथ समझाता हूँ कि एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी एक स्टूडेंट अपने आप को देता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आई एम बैड एट पब्लिक स्पीकिंग, कि मैं पब्लिक स्पीकिंग में बहुत बुरा हूँ। मैं अगर स्टेज पे जाऊँगा तो मैं फंबल कर दूँगा। मैं अगर प्रेजेंटेशन देने जाऊँगा तो मेरे हाथ पाँव काँपेंगे, मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाऊँगा और मुझसे बोला नहीं जाएगा। मैंने ब्लंडर कर देने हैं, मेरे सामने बुक खुली हुई होगी, मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा, मुझसे पढ़ाया नहीं जाएगा। जब वो अपने आप को ये चीज़ें कहेगा ना, अब ये उसने क्या किया, ये उसने अपने आप को यानी कि सेल्फ अपने आप को एक प्रोफेसी दी है कैसा होने वाला है। अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा। तो फर्स्ट लाइन अगर आप देखें तो मैंने वहां पे मेंशन किया है कि a self-fulfilling prophecy occurs when beliefs influence behavior in the ways that make the belief come true। कि आप जो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी अपने आप को प्रोवाइड करोगे, आपका माइंड उसी तरह के आपके बिहेवियर्स निकलवाएगा कि जो एक थॉट आपने अपने आप को दिया ना, ताकि वो पूरा हो जाए। क्यों? क्योंकि वो थॉट पूरा होगा तो आपको सुकून महसूस होगा कि यार देखो मैंने तो यही कहा था, मैंने तो कहा था ऐसा होगा मेरे साथ, तो वो देखो वो हो गया। ठीक है, तो जैसा आप कहते हो ना अपने आप को, जैसी थॉट्स आप अपने बारे में प्रोवाइड करते हो अपने आप को, जिस तरह की चीज़ें आप अपने माइंड को फीड करते हो, आपका माइंड आपको चाहते हुए या ना चाहते हुए वही चीज़ें दिखाता है, उसी तरह के बिहेवियर्स आपसे परफॉर्म करवाता है। ठीक है, ताकि आप सुकून फील करो। अच्छा, यहाँ से आगे बढ़ने से पहले आई थिंक मीटिंग एंड होने वाली है, 1 मिनट रह गया, तो आप लोग जितने भी लोग लग यहाँ पे मौजूद हैं, सेम लिंक को आप दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। और बाय द एंड ऑफ दिस वर्कशॉप एक छोटी सी मतलब 2-3 मिनट की मेरी तरफ से आप लोगों की मैं एक एक्टिविटी परफॉर्म करवाऊंगा, एक रिलैक्सेशन आप उसको एक्टिविटी कह सकते हो। आई होप कि यूल गोना एंजॉय दैट एज वेल, और बहुत आप लोग उसको एंजॉय करोगे इंशाल्लाह होपफुली। तो ज़रूर दोबारा से मीटिंग को आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। आई थिंक 33 पीपल हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, तो इसमें जैसे मैंने आप लोगों को अभी एग्जांपल बता दी है, हमारे पास आई थिंक सिर्फ लेस देन 1 मिनट रह गया, तो मीटिंग एंड होने वाली है। तो इसी एग्जांपल के साथ हम यहाँ पे दोबारा से जो है स्टार्ट करेंगे। चलिए मैं वैसे बताना स्टार्ट करता हूँ, जैसे ही मीटिंग एंड होती है आप लोग इसको दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है कि एक स्टूडेंट है जो कि इस चीज़ को बिलीव करता है कि आई एम बैड एट पब्लिक स्पीकिंग, कि मैं पब्लिक स्पीकिंग में बहुत बुरा हूँ। तो उसका रिजल्ट क्या आता है? उसके रिजल्ट में ये होता है कि वो अवॉइड करता है प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस नहीं करेगा कि प्रैक्टिस का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। वो नर्वस फील करेगा। वो जब इन सारी चीज़ों को सोच के स्टेज पे जाएगा या पब्लिक स्पीकिंग के लिए जाएगा,